जब मौर्य साम्राज्य ग्रह युद्ध की आग में जल उठा। नमस्कार। पिछले भाग में आपने देखा कि सम्राट बिंदुसार के निधन के बाद पाटलिपुत्र में सत्ता के लिए भयंकर संघर्ष शुरू हो चुका था। राजकुमार सुशील खुद को सिंहासन का असली उत्तराधिकारी मान रहे थे, जबकि कई मंत्री, सेनापति और सैनिक अशोक का समर्थन करने लगे। महामंत्री राधा गुप्त भी गुप्त रूप से अशोक के साथ थे। उधर सम्राट बिंदुसार के अंतिम शब्द, मौर्य साम्राज्य को बचाना, अब अशोक के मन में लगातार गूंज रहे थे। अब आगे पाटलिपुत्र की रातें अब शांत नहीं रही। हर गली में सैनिक तैनात थे। राजमहल के चारों ओर कड़ी सुरक्षा कर दी गई। एक तरफ सुशील अपने भाइयों और समर्थकों के साथ सिंहासन पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रहा था। दूसरी ओर अशोक अपने वफादार सैनिकों के साथ राजधानी के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण मजबूत कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय मौर्य साम्राज्य के कई प्रांतों के सेनापति भी दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ सुशील के साथ थे तो कुछ अशोक की वीरता और नेतृत्व पर भरोसा कर रहे थे। कहा जाता है कि महामंत्री राधा गुप्त ने रातों रात राजधानी के कई द्वारों की सुरक्षा बदल दी। धीरे धीरे महल के अंदर अशोक का प्रभाव बढ़ने लगा। उधर सुशील क्रोध से जल रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर अशोक को अभी नहीं रोका गया तो सिंहासन हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। इसी बीच महल के अंदर एक गुप्त सभा बुलाई गई, जहां कई मंत्रियों ने साफ कह दिया कि मौर्य साम्राज्य को एक शक्तिशाली शासक चाहिए और वह शक्ति केवल अशोक में दिखाई देती है। यह सुनते ही सुशील का क्रोध और भड़क उठा। कहा जाता है उसी रात उसने अशोक के खिलाफ अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। फिर आया वह दिन जब पाटलिपुत्र के महल में तलवारों की आवाज गूंज उठी। भाई बन चुके थे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन। अशोक अब केवल एक राजकुमार नहीं थे, उनकी आंखों में एक सम्राट की दृढ़ता दिखाई देने लगी। लेकिन यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। क्या अशोक इस ग्रह युद्ध में विजय होंगे? क्या सुशील आखिरी सांस तक लड़ाई करेगा और कैसे बनेगा एक योद्धा सम्राट अशोक महान? जानेंगे अगले भाग में।